हाँ, तो एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना और ये आप सोशल मीडिया पर इस समय देख भी रहे होंगे। इसकी क्या है तहकीकात और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले। और ये कहानी जो है ये बांग्लादेश की एक लड़की सोनिया अख्तर और दूसरा शख्स सौरभ कांत तिवारी जी की ये असल घटना की मैं कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो इंतहाई अहम खास होगा आप तमाम लोगों के लिए। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपके पास तक पहुंचाएंगे क्लियर करके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। शादी इन दोनों के बीच में हुई और इससे पहले जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ज़बरदस्ती प्यार हुआ, एक साजिश के तहत एक प्लान रचाया गया, एक जाल बिछाया गया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, ज़बरदस्ती निकाह कराया गया, ज़बरदस्ती बच्चे पैदा कराए गए। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सौरभ कांत तिवारी की तरफ से। क्या है पूरा मामला, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक लड़की बांग्लादेश से चल करके भारत आती है, इंडिया, नोएडा में, दिल्ली के पास नोएडा में चल करके आती है और अभी वो वहीं पर है। उसका कहना है, उस लड़की का नाम होता है सोनिया अख्तर, बांग्लादेश की रहने वाली है, इंडिया में अपने उस बच्चे को, एक बच्चे को लेकर के आती है। उसका कहना है कि मेरी सौरभ कांत तिवारी नाम के शख्स से शादी हुई है, 3 साल शादी को हो चुके हैं और तकरीबन 2.5-3 साल हम लोग साथ में भी रहे। और सौरभ कांत तिवारी ने मुझे बांग्लादेश छोड़ दिया है और वो छोड़ करके इंडिया यानी दिल्ली अपने वतन वापस आ गए, नोएडा वतन जो है अपने वापस आ गए। इस तलाश में वो बांग्लादेश से यहां तक चली आती है। सोनिया अख्तर अपने एक बच्चे के साथ है, नोएडा में वो फिलहाल इधर उधर भटक रही है, तलाश रही है अपने पति को। सौरभ कांत तिवारी जी का क्या कहना है इस मामले के ऊपर। जब सौरभ कांत तिवारी जी को यह मामला पता चला कि उनकी बीवी उनको ढूंढने आई है, तलाशने आई है, उनको जब मालूम चला तो सौरभ कांत तिवारी जी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और ये कैसे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, कैसे ये एक दूसरे से मिले, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, सोनिया अख्तर बांग्लादेश की रहने वाली लड़की है। सौरभ कांत तिवारी जो है बांग्लादेश में जॉब किया करते थे, एक अच्छे ओहदे पर, अच्छी पोजीशन पर बांग्लादेश में जॉब किया करते थे। बांग्लादेश के अंदर, हालांकि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम, बांग्लादेश बहुत डेवलप सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो रही वहां पर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं। उसी गरीब तबके में से एक शख्स जो कि चाय वाला होता है और वो चाय वाला आज चाय बेच करके अपने घर परिवार का गुजारा करता है। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटे, 3 बेटियां 1 बेटे। बेटा छोटा है, बेटियां बड़ी है। उसने जितनी भी धन दौलत कमाई उस चाय के जरिए से, उसने सबसे पहले उसने ये सोचा कि जिस तरीके से जिंदगी में गुजार रहा हूं, मुश्किलों में, परेशानियों में, मेरे बच्चे इस तरीके से जिंदगी मेरी तरह ना गुजारें। ये सोचते हुए उसने सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया। और जब सारा पैसा उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया तो लड़कियों को उसने 12th कराई, फिर कॉलेजेस में एडमिशन दिलाया, डिग्रियां दिलाई, जो है ना, ग्रेजुएट कराया उनको। और यही चलते चलते तीनों लड़कियों की जॉब लग गई, जिंदगी संवरने लगी थी, लड़कियां जॉब करने लगी, घर में खुशियां आने लगी। बेटा अभी छोटा है, बेटा अभी जॉब नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी और जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बेटी के रिश्ते आ जाते हैं और वो दोनों की उठा करके शादी कर देता है। वो 2 लड़कियों से आज़ाद हो जाता है। अब उसके सिर पर है सिर्फ एक लड़की, वो भी है मजली लड़की, और उसका एक बेटा। मजली लड़की भी एक कंपनी में काम किया करती है और उस कंपनी का नाम है कल्टीमैक्स एनर्जी। उस कंपनी में वो किसी न किसी जरिए से वहां पहुंची थी, किसी काम के सिलसिले में, और हालांकि वो भी जॉब किया करती थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी
वक्त की बात यह थी कि उसी कंपनी में सौरभ कांत तिवारी नाम का एक लड़का, वो लड़का नहीं बल्कि एक शादीशुदा आदमी, जो कि उसकी मजली बेटी से 18 साल बड़ा उस वक्त में था, अब से 3 साल पहले जब वो मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल वो बड़ा था उस वक्त में। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिले, मुलाकात हुई। सौरभ कांत तिवारी जी जो कोई पहले से शादीशुदा हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी इंडिया में नोएडा के अंदर रहती हैं। सौरभ कांत तिवारी की जब उस लड़की से, मजली लड़की से मुलाकात हुई, सोनिया अख्तर से, तो वो उनको पसंद आ गई। और जब वो लड़की पसंद आ गई तो सौरभ कांत तिवारी जी ने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरी बीवी ख़त्म हो गई है, मेरी बीवी ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास इस समय कोई बीवी नहीं है और मैं शादी करना चाहता हूं। तो सोनिया अख्तर इस पर जवाब देती हैं कि देखिए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये तमाम चीज़ें, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हम अलग मुल्क के हैं और आप मेरे से 18 साल बड़े भी हैं, तो ये शादी तो पॉसिबल है नहीं। तो सौरभ कांत तिवारी जी कहते हैं कि अगर हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो मजाक मजाक में सोनिया अख्तर भी बोल देती है, चलो पहले ये तो करो, बाद में देखते हैं। तो ये बोलकर मामला फिनिश हो जाता है, दिन गुजरने लगते हैं और सौरभ कांत तिवारी अपना धर्मांतरण करते हैं, यानी अब बांग्लादेश के अंदर रहते हुए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और सोनिया अख्तर से शादी कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन का जो सर्टिफिकेट लेकर के सोनिया अख्तर इंडिया के अंदर घूम रही है और जो उसका शादी हुआ है, वो शादी का भी सर्टिफिकेट, निकाहनामा भी लेकर के वो घूम रही है। अब अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी, वो लोग वहां पर रह रहे थे, मामला कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन सिचुएशन ये थी कि 3 साल हो चुके थे। अब सौरभ कांत तिवारी को अपने वतन वापस आना था, क्योंकि वीज़ा हो या ऐसे कोई पॉलिसीज़ रहती हैं जिसकी वजह से उनको जो है घर वतन वापस आना था 1 महीने की छुट्टी पर। जी हाँ दोस्तों, ये बोल करके कि मैं जा रहा हूँ अपने घर और बहुत जल्दी वापस आऊँगा 1 महीने के बाद, ये तसल्ली देकर सोनिया अख्तर को सौरभ कांत तिवारी इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आने के बाद वो वापस नहीं जाते, महीना गुजर जाता, वो इंतज़ार करती रहती, वापस नहीं जाते। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत परेशान रहने लगती है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है तो वो लड़की इससे सौरभ कांत तिवारी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि सारे उसको आईडी प्रूफ डिटेल उसको पता थी कि कहाँ का बंदा है, किस जगह पर रहता है, क्या इसकी लोकेशन है, सारा कुछ उसको मालूम था। तो ऐसे में वो लड़की अपने उस बच्चे को लेके, एक बच्चे को उसने जन्म भी दिया था, बच्ची को उसने, लड़की को जो है जन्म दिया था, लड़की मेरे इतने जहन में भी नहीं है लड़की है लड़का, उसको जन्म दिया और उस बच्चे को लेकर के वो इंडिया आ गई तलाश में। जब सौरभ कांत तिवारी जी को ये बात मालूम चली कि वो लड़की इंडिया आ चुकी है, तो उन्होंने किसी भी हाल में अपनाने को उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसको घर में नहीं रखूँगा, मेरे से ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, एक साजिश के तहत किया गया था ये सब, और मैं इसको नहीं जानता और मैं इसको अब किसी भी कीमत पर घर पे नहीं रखूँगा। ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया गया, ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई गई और ज़बरदस्ती ये बच्चे की पैदाइश भी कराई गई। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत कहा और कहा मैं इसके लिए कानून की मदद भी लूँगा और जो कुछ भी मुझसे होगा मैं कानून के ज़रिए करूँगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सोनिया अख्तर को अपने घर में जगह नहीं दूँगा, पनाह जो है मैं नहीं दे सकती। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इंडिया के अंदर नोएडा में घूम रही है, भटक रही है। वो गुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और भी जो बड़े बड़े अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे गुहार लगा रही है कि किसी भी तरीके से उसकी मदद हो जाए। हालांकि बड़ी मीडिया में भी जो है, जो आप देख रहे हैं इनके नाम ये टेलीकास्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक दोस्तों उसको किसी भी तरीके का कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ जाकर के ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये अब आप खुद सोचिएगा। तो किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूरी तहकीकात कर लेना चाहिए। और ख़ास करके जब दूसरे मुल्क का बंदा है तो उसकी तो मुझे लगता है कि बेहतर होना चाहिए पहले पूरी जांच परख। तो दोस्तों ये थी सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी की पूरी असली कहानी।
कैसे ये मिले, कैसे प्यार हुआ दोनों में, कैसे शादी हुई और कैसे वो बच्चा लेकर के इंडिया तक आई है। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। कैसी लगी ये कहानी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। और इसी तरीके की आगे वीडियोस इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के इस क्लिप में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।